ये सिंपल सा समझा आपको। AOC4 क्यों भरते हैं, कौन भरेगा, कब भरेगा, ये इतना क्लियर हो गया। पेनल्टी वगैरह जाने दो। अब ट्रेनिंग मॉड्यूल में यहाँ पे बहुत डिटेल में चीजें लिखी हुई है जो मैं आपको फॉर्म में बताने वाली हूँ। तो जो भी अभी हमने डिस्कस किया कि ये सारी चीजें लगती है, उसका यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से वर्जन 3 में फॉर्म में जो चेंजेस आए हुए वो सारे के सारे इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल एक बार पहले हम गो थ्रू करेंगे। कितने पेजेस का है, 2 ही पेजेस का है ना। फटाक से इसको गो थ्रू करेंगे कितने पार्ट्स में हमारा AOC4 डिवाइड है। और वर्जन 3 पे अभी एक नया चीज आप लोगों ने सुना रहेगा कि ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट हमें फॉर्म में ही भरना है। तो अगर आप फॉर्म ओपन करोगे, आगे भरते हुए जाओगे, तो जहाँ पे आपका नॉर्मल फाइनेंशियल डेटा खत्म होता है उसके आगे ऑडिट रिपोर्ट ओपन होता है, जिसमें आपको ऑडिटर के कमेंट और ऑडिटर का जो पॉइंट्स है जो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन है वो आपको टाइप करना है। प्लस जैसे आप उसको प्रोसीड करोगे आगे आपको बोर्ड रिपोर्ट ओपन होगा। बोर्ड रिपोर्ट में भी बहुत सारी डिटेल्स आपको भरनी है फॉर्म के अंदर ही। तो क्या इसका ये मतलब है कि मैंने ऑलरेडी फॉर्म में डिटेल्स भर दी है बोर्ड रिपोर्ट की और ऑडिट रिपोर्ट की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो अटैचमेंट नहीं लगाते, बिना अटैचमेंट के फॉर्म भर देते, क्योंकि उसके नीचे लिख के आता है ऑप्शनल अटैचमेंट। तो क्या करना चाहिए, अटैचमेंट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए ना। हाँ, नहीं लगाओगे तो आप ही घर पे, आपके घर पे नहीं, कंपनी के यहाँ पे क्या आएगी, नोटिस आएगी, और कंपनी आपको नोटिस भेजेगा फिर कि आपने ऐसा क्या किया है फॉर्म के साथ कि हमें नोटिस आया हुआ है। तो आपको हमेशा क्या इंश्योर करना है, फॉर्म कितना भी ऑटोमेटेड हो जाए, ROC है, आपको अपने हिसाब से जो अटैचमेंट मैंडेटरी है वो अटैचमेंट लगा के ही फॉर्म आगे प्रोसीड करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन वाला अटैच करना ही है, बोर्ड रिपोर्ट साइन वाला अटैच करना ही है, ऑडिट रिपोर्ट साइन वाला अटैच करना ही है। इवन दो दे आर सेइंग कि इट इज ऑप्शनल, यू हैव टू अटैच इट। अपने आप को बचा के चलो। यहां तक क्लियर हो गया। अब AOC4 को ना उन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो देखो कितने सेगमेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। पहला है सेगमेंट 1। सेगमेंट 1 में क्या लिखा उन्होंने, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड द पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट के रिलेशन में छोटा मोटा इंफॉर्मेशन और कंपनी का जनरल इंफॉर्मेशन सेगमेंट 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, सेगमेंट 2 कहां गया, इसमें मेंशन नहीं है। सेगमेंट 1 के अलग अलग पार्ट है। पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, जिसमें क्या आता है, आपको सिन नंबर डालना है, फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, कौन से ईयर के लिए आप AOC4 भर रहे हो, बोर्ड रिपोर्ट कब साइन हुआ, डेट कब साइन हुआ, फिर ऑडिटर ने कब साइन किया, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट, AGM की डिटेल्स की, AGM की डेट क्या है और ड्यू डेट क्या है, ऑडिटर की डिटेल्स डालोगे उसमें। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, SRN ऑफ फॉर्म ADT1, क्योंकि मैं अगर कोई ऑडिटर मेरी कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो मतलब उसको मैंने अपॉइंट किया हुआ है। अपॉइंट किया हुआ है तो उसका फॉर्म गया रहेगा। फॉर्म गया है तो फॉर्म से क्या जनरेट होता है, SRN जनरेट होता है। तो SRN नंबर तो आया ही रहेगा, तो वो वाला SRN आपको यहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है अलॉन्ग विद द अदर डिटेल्स ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, फिर यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या पूछा, कौन सा टाइप की कंपनी, कौन सा टाइप की इंडस्ट्री है, क्या उनको शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है, क्या उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल है, क्या कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी वो इलेक्ट्रॉनिक है या पेपर फॉर्म में कर रही है। फिर स्टेप 2 में आपको लिखना है पूरा का पूरा बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन, जो शेड्यूल 3 के हिसाब से आपका है उसको आपको इसमें डिटेल्स में भरना है। हाँ, 5 मिनट रुको, आप रुको, आप कहीं नहीं जा रहे हो। ठीक है, फिर पार्ट 3 में क्या लिखा है, अटैचमेंट्स और डिक्लेरेशन। तो अलग अलग डिक्लेरेशन होते हैं, आप पढ़ पढ़ के उसको टिक करके आगे बढ़ते रहना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह सारे उसको अटैच करनी है, फिर लास्ट में आपको उसको रिव्यू करना है और फाइनली उसको क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करते ही फॉर्म भर के हो गया क्या, सबमिट कर दिया ना, SRN जनरेट हो गया ना, अभी फॉर्म हो गया ना फाइल करके। इज इट फाइलिंग ऑफ फॉर्म, सबमिशन ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू फाइलिंग ऑफ फॉर्म? नहीं, तो फॉर्म फाइल, अभी फॉर्म सबमिट हो गया तो क्या जनरेट होता है, PDF। PDF क्या करना होता है, डाउनलोड। डाउनलोड करके क्या करोगे, उस पर DSC अटैच करोगे, किसकी किसकी, ऑथोराइज पर्सन की और प्रोफेशनल की अगर होगा तो। फिर उसके बाद क्या करोगे, फॉर्म को DSC लगाने के बाद क्या करोगे, अपलोड करोगे। अपलोड करके क्या करोगे, फिर फी पे करोगे ना। अरे AOC4 है, 0 फी वाला है क्या फॉर्म, नहीं, फी पे करोगे। फी पे करने के बाद क्या होगा, आपका SRN या एक्नॉलेजमेंट क्या होगा, जनरेट होगा।
एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गया तो आप क्या करना है, अभी आपको क्लाइंट को इंटीमेट करना है, शेयर करना है, सर आपका फाइलिंग हो गया, आप बच गए हो। यहाँ तक क्लियर है? तो ये मैंने अभी आपको बेसिक सा बता दिया कि AOC4 भरने की रिक्वायरमेंट कब होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं और फॉर्म कैसे भरना है, उसका एकदम बहुत ही छोटा सा ब्रीफ समरी दे दिया है।